साथ में रहे, हम भी साथ में हमेशा। अब तीसरी बार फिर ही नहीं चुनेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉल नहीं उठी होगी तो कॉल बैक कॉल आई है? बैक कॉल आती है, आई नहीं है, आती है। और ये नहीं बोलता है, सब लोग बोलते हैं। हम तो फोन पे ही बात किए, हमारा सड़क बन गया आने जाने के लिए। नहीं तो इतने जंगल में और इतने पानी में चलते थे। अनपढ़ जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी हकीकत बता रहा हूँ, फैक्ट, मैं ग्राउंड जीरो की बात बता रहा हूँ। और आपने देखा हो जनता का कितना प्यार है। ये हमारे बुलाने से नहीं है कि हमने बुलाया नहीं है, इन्होंने हमें बुलाया है। कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो कार्यकाल रहा है वो भी मतलब आउटस्टैंडिंग रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा है, ब्रिलियंट रहा है। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। ये प्रधान जो भी बनेगा उसके भाग्य से बनेगा, पर हम सबको ये हाथ जोड़ के कहते हैं, ये तो हाथ जोड़ रहे हैं हमारे लिए, हम इनको जोड़ते हैं। हमें अधिकार चाहिए। बाकी जगह हम कहीं गए हैं, सम्मान मिलता है। इनके घर पे हमें सम्मान मिला, अदरवाइज किसी के घर पे हमें सम्मान। भूमि लोग हैं, इनके पास भूमि नहीं है, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि या तो इनका नियमितीकरण किया जाए। एक ग्राम सभा का प्रस्ताव भी भेजेंगे। जमीन यहाँ पे बेचेगा, उस पर आरोप जरूर लगना चाहिए, उस पर डबल लगना चाहिए। आगे बैठने वाले थोड़ा चापलूस हो सकते हैं, लेकिन पीछे बहन जी बैठी है, क्या कहेगी? बस जी, हम तो इनको किरण पाल को ही बनाएंगे। पूरा मतलब सपोर्ट जा रहा है, क्या कहने वाले हैं? मैं तो ये कहने वाली हूँ कि जैसे हमारे प्रधान जी आए हैं तो सब उसी को सपोर्ट करें। प्रधान जी ने 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है हमारे यहाँ पे ना। कहीं सड़कें नहीं थी, सड़कें बनाई, और मतलब हम गरीबों का अच्छे से साथ दिया हर चीज में ना। इसीलिए भी हम दोबारा से हाँ जी, मैडम तो दोबारा है और हस्बैंड भी थे करके, अब तीसरी बार भी किरण पाल जी को ही प्रधान बनाने चाहते हैं हम। बहुत अड़े खुश, बहुत अड़े। अभी क्या जा रहा है आगे, क्योंकि अभी 2025 की बात हम कर रहे हैं। प्रधान जी खुश ही हो करेंगे और खुल कर देंगे जी। बहुत खुश है भाई। अरे प्रधान जी के फुल सपोर्ट, फुल वोट। सब उसको सुधार कर दिया, बहुत कुछ करा है और आगे भी ये करेंगे। तो ये माजरी करंट की जनता है। माजरी करंट की जनता के बीच में हम हैं, और मैं आपको बता दूं कि रात के लगभग 8:20 होने वाले हैं और प्रधान जी जनता के बीच में आज सीधे पहुंच गए। तो लेकिन जनता का जो प्यार है, अपार प्यार दिख रहा है कि भाई अभी कुछ कह रहे थे, कुछ कहेंगे भी दोबारा से? बोलना चाहता हूँ, देखो प्रधान जी ने 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है हमारे यहाँ पे ना। कहीं सड़कें नहीं थी, सड़कें बनाई, और मतलब हम गरीबों का अच्छे से साथ दिया हर चीज़ में ना। जैसे जो भी हमारे लिए काम हम जाते थे मांगने, हमारे लिए हुआ वो काम ना। और अब की बार फिर 15 साल के लिए बनने जा रहे हैं, हैट्रिक मारेंगे। और क्या बोलते हैं उसको ना, हमें फायदा ये भी होगा कि हमारे लिए दोनों प्रधान हो जाएंगे ना। अगर कहीं और कोई बन गया और सोचेगा कि अभी प्रधान जी नहीं है, सुबह आना शाम को आना है ना, लेकिन महिला प्रधान घर पे मिलेगी, घर पे मिलेगी है ना। अगर वो भी कहीं जा रखे होगी तो प्रधान जी हैं, हमारे दो फायदा हो रहा है ना इस चीज़ से। और अब की बार हमारे प्रधान जी हैट्रिक मार के किरण जी आशा की किरण लेकर आ गई। जी 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 बिल्कुल। ये किरण जी की किरण है। इधर एक बहन जी बोल रही थी, बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। समर्थन क्यों इतना जा रहा है, ऐसा क्या है किरण जी? आज से 11 साल पहले भी हमारे किरण पाल प्रधान रहे मैडम, उन्होंने अच्छी कार्य करा और वो प्रधान होकर भी जनता के बीच बीच में आकर और सबकी सुनते भी थे। और जैसे हम अपने कोई कार्य के लिए भी जाते थे, बच्चों को कंपनी लगाना हो, चरित्र प्रमाण पत्र लेकर, मैं भी खुद सामाजिक कार्य करती हूँ। और मेरे अड़ोस पड़ोस में भी खुद प्रधान जी को घर में जाना हो, किसी का आधार कार्ड पहचान, कोई भी कार्य है प्रधान जी से जो होता है वो कार्य के लिए लोग सिफारिश के लिए प्रधान के घर चल बोलते। मैं बहुत बार जा भी रखी हूँ और प्रधान जी ने किया वो काम ना। इसीलिए भी हम दोबारा से हाँ जी, मैडम तो दोबारा है और हस्बैंड भी थे करके, अब तीसरी बार भी किरण पाल जी को ही प्रधान बनाने चाहते हैं हम। तो ये जनता है यहाँ की, वार्ड नंबर 6 की जनता। लेकिन पीछे कुछ चाचा लोग हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि बुजुर्गों से जानकारी ये ले लीजिए कि पिछली योजना कैसी रही। राम राम जी, खुश है पिछली योजना से? कितना खुश है? बहुत अड़े खुश, बहुत अड़े। अभी क्या जा रहा है आगे, क्योंकि अभी 2025 की बात हम कर रहे हैं। प्रधान जी खुश ही हो करेंगे और खुल कर देंगे जी। बहुत खुश है भाई। अरे प्रधान जी के फुल सपोर्ट, फुल वोट। तो दूसरे प्रधान कहाँ जाएंगे फिर जी? दूसरे प्रधान हमारे साथ जो रहेंगे, हमारे साथ रहे हैं, उनके धन्यवाद तहे दिल से। तो पिछली योजना से पूरे संतुष्ट है आप? बिल्कुल ओके। अभी क्या आगे चाह रहे, क्या हो रही चाहिए आपके हम लिए? तो चाह रहे हैं सर, बस 11 साल के बाद इन्हें मौका मिला, ये जी, कोई चाचा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या है, हमारे प्रधान जी अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। काम बढ़िया हो रहा है, सड़क निर्माण, मकान का है, सब कुछ है कि काम बोलता है, सब उसको सुधार कर दिया, बहुत कुछ करा है और आगे भी ये करेंगे। थोड़े से युवा भी पीछे होंगे हमारे। जी चाचा,
तो युवाओं के दिल की बात चले तो युवाओं को स्पेशल क्या चाहिए, प्रधान से उम्मीद क्या करते हैं? देखिए उम्मीद क्या है हमारे, देखो हम ये कहते हैं अभी चुनावी दौर चल रहा है, बिल्कुल अभी हो सकता है कि लोग जो है दिखावा कर रहे हो। सही बात, छोटी सी बात है, मैं नहीं कह रहा, सबके मन में होता है कि भाई चुनाव चल रहे हैं तो लोग आ रहे हैं, कैच कर लो बस। ठीक है कैच कर लो, चुनाव के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। अब यहाँ जो भीड़ है वो ऐसे तो नहीं है कि बुलाई भी हो। टिंकू भाई को ढूंढ ले तो भाई आप बताएंगे? बता, वो भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। भाई देखिए प्रधान जी का 5 साल कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। पहले हमारी प्रधान जी थी, मैडम थी, हाँ उनकी वाइफ थी, उनका भी बढ़िया रहा। हम तब भी ऐसे ही थे भाई, मैं तो एक आम आदमी हूँ, स्टार्टिंग में मैं भी यहाँ कहीं से आके बसा हूँ उत्तराखंड का ही कहीं से आके बसा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम घर पे भी गए तो वही सम्मान होगा। काम बाद में, पहले आप बैठो पानी पियो, आप बताओ क्या काम है। 10वें साल में भी यही रहा, कोई भी चले जाओ, हो सकता है शायद, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, किसी और से पूछ लो, ऐसा भी नहीं है। आदमी का बोलता है काम। एक कहावत है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। 100 दिन, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सच है। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई यहाँ पे बनाई हुई भीड़ हो या बुलाई हुई भीड़ हो, ये चाहने वाले हैं। हकीकत बताऊं तो ये थोड़ी, इसको बोलते हैं बस्ती, अच्छा, ठीक है ना, ये बस्ती है हमारी। इस बस्ती को लेकर काफी विवाद हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, और शायद आने वाले टाइम में हो कुछ भी। लोग कह रहे थे अवैध बस्ती, अवैध बस्ती। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, चलिए इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ प्रधान जी उस टाइम भी आते थे, आज भी आते हैं, आने वाले टाइम में भी आएंगे। अच्छा अभी कभी ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है आपको कॉल करो आप ना उठाओ, एक बार नहीं उठाओगे, 2 बार नहीं, अब नहीं उठाओगे फिर मैं करूंगा नहीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉल नहीं उठी होगी तो कॉल बैक कॉल आई है। बैक कॉल आती है, आई नहीं है, आती है। और ये नहीं बोलता, ये सब लोग बोलते हैं, भाई झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात और एक चीज है, अब जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, उससे पहले भी एक चीज और होती है, सड़क भी छोड़ दो, हम तो पगडंडी से चले जाएंगे। अच्छा, बिजली और पानी और 2 वक्त की रोटी लगभग यहाँ सभी को मिल रही है। कार्यकाल प्रधान जी का ही है अभी भी, तो प्रोवाइड भी इन्होंने ही करवाई है, सीधी सी बात है। ये हम ये नहीं कह सकते भाई किसी और ने करवा दी, तीसरे ने करवा, चौथे ने करवा दी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो भी चीज यहाँ पे पहुंची, आज इस घर में लाइट है, उस घर में लाइट है, पानी का कनेक्शन भी है, ये खंबा है, पोल है, और ये देख लो केबल कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने नहीं करी हैं, ये कार्यकाल में इन्हीं के हुई हैं, ये हो चुका है, इन्होंने ही करा है। बस हमारा ये था कि भाई हाँ दिक्कत होगी तो बोलना तो पड़ेगा, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, सीधी सी बात है ना। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, जो कार्यकाल रहा है वो भी मतलब आउटस्टैंडिंग रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा है, ब्रिलियंट रहा है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। हाँ हो सकता है लोगों को शिकायत हो, लेकिन वो तब होगी जब तक आप अपनी बात पूरी रख नहीं पाते किसी का, सीधी सी बात है। तीसरी बार फिर बिल्कुल 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 पूर्णतः समर्थन रहेगा। बड़ा भाई साथ है तो हम भी साथ है, बड़ा भाई साथ ही हमारे प्रधान जी के, कोई दिक्कत नहीं, जो भाई बोल रहे सही बोल रहे। परफेक्ट जा रहे। चाचा क्या करेंगे? हाँ जी, हम तो फोन पे ही बात किए, हमारा सड़क बन गया आने जाने के लिए, नहीं तो इतने जंगल में और इतने पानी में चलते थे, समाधान हो गया। ये हमारे अनिल प्रधान जी करवाए हैं, ठीक है। तो ये हमने कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। देखिए अगर किसी को लगता है कि प्रचार हो रहा है तो प्रचार इस तरह से कि जनता अपने दिल की बात खुद प्रधान प्रतिनिधि भी है और प्रधान जी भी हैं, दोनों के बीच आकर कह रहे हैं जी। बिजली पानी सब मिल रहा है ना? सब कुछ है हमारे पास, उनका आशीर्वाद। आगे क्या मूलभूत सुविधा आपको और चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं? हम अपने जितने घर के सदस्य हैं उसके बारे में बता सकते हैं, दूसरों को हम क्या बटोरेंगे। हाँ जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं जी, हम प्रधान जी के जो है द्वारा जो काम किया है वो बिल्कुल अच्छा काम है, सब कुछ है, लाइट पानी की व्यवस्था, सारी चीजें सब घर में जाते हैं बकायदा, चाय पानी सब नहीं मिलती है। बाकी जगह हम कहीं गए हैं सम्मान मिलता है, इनके घर पे हमें सम्मान मिला, अदरवाइज किसी के घर पे हमें सम्मान नहीं मिला। ये इनसे बिल्कुल वो रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा हमारे लिए प्रधान जी चुने गए और आगे भी हम इनको चुनेंगे। तो अगली एक और योजना इनकी। हाँ जी बिल्कुल ये प्रधान जी ये रहेंगे हमारे। तो अगली जी, पदधारी होने के बावजूद भी कोई किसी के पास जाए तो गेट खोल के अंदर बुलाने में भी जो है असमर्थ हैं, और ये प्रत्यक्षदर्शी है। लोग तो घर में कुत्ते पालते ताकि घर में आए ना पाए। हाँ बिल्कुल, मैं कुत्ते नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सपोज करिए आप हैं प्रधान, अब आपसे काम है तो आप घर के बाहर निकल के आ रहे हैं गेट बंद करके, क्या काम था? मूलभूत सुविधाएं जो है थोड़ी सी, आप भी आए हो इस क्षेत्र में, ऐसा तो नहीं है कि परिचित नहीं होंगे ना, शायद यहाँ पहले ग्राउंड था,
बिल्कुल, मैं भी यही का निवासी उत्तराखंड का। उत्तराखंड निवासी हो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं था शायद पहले, बिल्कुल नहीं था, प्रधान जी कार्यकाल में बन गया। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, सिंपल सी बात है। मेंटेन करना आपका, मेंटेन करना हमारा, उन्होंने तो बना दिया भाई, उन्हें ये था कि भाई बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, आने वाले हमारे बच्चों के बच्चे भी होंगे, तो भाई ग्राउंड हो गया, फायर ब्रिगेड बन गया। इंडस्ट्रियल एरिया तो बहुत पहले से था, शायद प्रधान जी के कार्यकाल से पहले से था इंडस्ट्रियल एरिया। और आपको एक चीज बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया को एनओसी चाहिए होती है फायर ब्रिगेड से, लेकिन फायर ब्रिगेड यहाँ था ही नहीं, तो इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे ही चल रहा था। हालांकि उस बात पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इंडस्ट्रियल एरिया भी आ गया, बन गया, फायर ब्रिगेड ऑफिस भी बन गया है, ठीक है। और भी एजुकेशन से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ एजुकेशन में कोई कमी हो, गवर्नमेंट स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट भी है, सब कुछ है। एजुकेशन हब से लेके ऐसा भी नहीं कह सकते भाई हमारे बच्चों को जो है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हाँ, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो सकता है कि वो बहुत अच्छे स्कूल में करवा ले एडमिशन, लेकिन जो बेसिक है बच्चे को एजुकेशन चाहिए। आंगनवाड़ी से रिलेटेड कोई वर्क हो, ठीक है, और आंगनवाड़ी भी हो गई। मैं आपको छोटी छोटी चीजें गिना रहा हूँ, शायद आपको लगे कि यार ये क्या लेके बैठ गया, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। जरूरत है इन सपोज करो कि भाई की बिटिया हुई है, ठीक है, इसको क्या करना है कि आंगनवाड़ी में जाके कुछ काम करवाना है, तो ये कहाँ भागेगा? अब इसको कुछ नहीं पता, अनपढ़ है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी हकीकत बता रहा हूँ, फैक्ट, मैं ग्राउंड जीरो की बात बता रहा हूँ। अनपढ़ आदमी की कुछ नहीं पता, कहाँ भागेगा? उसको पता प्रधान जी करेंगे सब कुछ, अगला पहुंच गया प्रधान जी के पास, लेकिन प्रधान जी ने क्या करा, ओए चल मेरा काम नहीं है, निकल यहाँ से। ऐसा हुआ क्या भाई? ना ऐसा नहीं, ये मैं बना के नहीं ला रखा हूँ यार, इसको कुछ सिखाया नहीं है। अब भाई की बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। अब मैं चाहूंगा आपका नाम भी थोड़ा सा, आपका एक इंट्रोडक्शन भी हो जाए। हाँ, मेरा नाम कुंवरदीप सिंह है। कुंवरदीप सिंह, ठीक है, बाय प्रोफेशनल मैं शेफ हूँ, लगभग 15 साल हो गए मुझे। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत एजुकेटेड भी हूँ। मतलब भाई जितना अच्छा बनाते हैं उतना अच्छा बोलते भी है। बिल्कुल, दोनों काम हम बहुत अच्छे से करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, लेकिन बोलते सच्ची हैं। सही बात है, हम किसी का खा के नहीं बोलते, पी के नहीं बोलते, लेकिन हम बोलते हैं। सच बोलते हैं। अब हमारे घर में एक मिनट भाई लोग, छोटी सी बात है, माँ बाप हैं, मैं जॉब करता हूँ या करता था, सपोज करो बाहर, घर से बाहर ही करता हूँ, ये भी भाई दिहाड़ी मजदूरी पे जा रहा है, ये भी जा रहा है, सब जा रहे हैं, माँ बाप घर में हैं। अब बेसिक नीड के लिए वो क्या करेंगे कि भाई कुछ भी काम है, छोटा सा काम है, सपोज करो इसको भाई को पानी का कनेक्शन लेना है, कहाँ जाएगा? बिजली दफ्तर, और बोले भाई लिखवा के लाओ। किससे भाई, किससे बोलेगा? अब प्रधान जी बोले भाई मैं तुझे जानता नहीं, तू है कौन? सीधी सी बात है भाई, कभी देखे नहीं, तो बोले भाई मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ये प्रधान जी मैं बता रहा हूँ, 10 साल ऐसे नहीं हुए, हो सकता है 1 साल आदमी दुप्पल में जीत जाए, पहली बात, हो सकता है लक ने साथ दे दिया हो, दूसरे साल लक साथ नहीं देता, 10वें साल। अब हैट्रिक भाई, किसी भाई ने बोलती हैट्रिक होने वाली, वो हैट्रिक ऐसा नहीं हो रही, वो कर्मों के साथ हैट्रिक हो रही है। ऐसा काम करा गया है, अभी भी आज आप यहाँ तक पहुंचे क्यों हो? ये प्रधान जी की वजह, तो आज आप यहाँ हो गए हो, आज से पहले आए गए। बुरा मत मानना, मैं बता रहा हूँ, आज से पहले ना आपने मेरे आगे माइक करा, मैं तो दिल्ली ही रहता हूँ, ना मैं आपको जानता ना मुझे जानता। सीधी सी बात है। आज आप आए भी हो तो भी उन्हीं के बदौलत, वरना सीधी सी बात है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, कोई भी आ सकता है, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन ये है कि कुछ चीजें, बुराई जो है, अगर मैं भी आपकी बुराई कर दूं तो शायद वो पूरे गांव में फैल जाएगी। अच्छाई जो है मैं दबा के रख लूंगा, यार मैंने फायदा उठा लिया, अगला ना उठाए, ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है। आप भी जॉब वाले पर्सन हो, ठीक है, कर रहे हो संघर्ष, आपने भी करा, आज यहाँ तक पहुंचे हो। कैसे पहुंचे हो आपको पता है, मुझे पता है कि कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छाई थोड़ा धीमे चलती, कछुए वाली चाल, सही बात है, ठीक है, और जो है खरगोश वाली चाल, खरगोश वाली चाल आपको पता ही है, फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं कहूंगा नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत तो जनता समझदार है। और मैं आपको बता दूं, मैं राही न्यूज पर सोनू कश्यप आपके बीच हूँ, क्योंकि जो सबसे पीछे की सीट पे बैठे तो सबसे ज्यादा समझदार वो लोग होते हैं, आगे बैठने वाले थोड़ा चापलूस हो सकते हैं, लेकिन पीछे बहन जी बैठी है, क्या कहेगी? बस जी हम तो इनको किरण पाल को ही बनाएंगे, पूरा मतलब सपोर्ट जा रहा है, पूरा सपोर्ट है। देख लो भी एक दिन बचा आपके पास, कोई बात नहीं, एक दिन बचे है चाहे कितने दिन बचे है, पूरा सपोर्ट है सर, सपोर्ट वही जाएगा, वही जाएगा। माता जी कुछ कह पहले रही थी? था वही जाएगा, वही जा रहा है ना? हाँ वही जाएगा। किरण जी, तो आशा की किरण लेकर आ रहे हैं किरण जी,
वही जाओगे और ठोर कहीं जाओगे। क्या कहने वाले हैं? मैं तो ये कहने वाली हूँ कि जैसे हमारे प्रधान जी आए हैं तो सब उसी को सपोर्ट करें, सबका स्वागत है। सबका। तो तीसरी बार भी? हाँ जी, तीसरी बार भी। जी माता जी, हम भी वहीं डालेंगे। वहीं जाएंगे। चलिए वहीं चलते चलते पहुंच गए वहीं पे। हमारे साथ किरण जी है। इतना बड़ा सपोर्ट मिल गया आपको तो? हाँ जी, हाँ, विकास तो मतलब काम किया हो तो बोलता है, वो आपका अच्छे कर्म करोगे तो दूर तक साथ देंगे। बिल्कुल। बहन जी कुछ कह रही थी? हाँ, बस यही कह रहे गरीबों के साथ में रहे, हम भी साथ में हमेशा। अब तीसरी बार फ्री नहीं चुनेंगे, हमारी तरफ से पूरा सही इस बार होगा। आपका मकान बन जाएगा? हाँ, बस बनना चाहिए। क्यों प्रधान जी? गरीबों को छत होना चाहिए। इनको छत नहीं मिल पाई क्योंकि ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में अभी भी रह रहे हैं। गरीब लोगों के मकान भी बनेंगे क्योंकि भारत सरकार के द्वारा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे भी किया गया है। जो जिनका सर्वे नहीं हुआ उनका जो है आने वाले समय में सर्वे किया जाएगा और उन्हें आवास दिया जाएगा। और आपने देखा हो जनता का कितना प्यार है। ये हमारे बुलाने से नहीं है कि हमने बुलाया नहीं है, इन्होंने हमें बुलाया है। इन्होंने जो है खुद इकट्ठा होकर जो है हम लोगों को बुलाया और हमें समर्थन दिया है क्योंकि जनता का भारी समर्थन हमें मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। तो मतलब पूरे उतरेंगे खरे प्रधान जी? मैं ऐसा बोल रही हूँ जी, देखो ये प्रधान जी हैं, सभी प्रधान जी हैं। अब ये प्रधान जो भी बनेगा उसके भाग्य से बनेगा, पर हम सबको ये हाथ जोड़ के कहते हैं, ये तो हाथ जोड़ रहे हैं हमारे लिए, हम इनको जोड़ते हैं। हमें अधिकार चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पे हम रह रहे 20 साल से, हमें अधिकार चाहिए जमीन। प्रधान जी पहले भी सपोर्ट में आपके रहे, क्या भाई अब हो जाए तीसरी बार में, पर हमें अधिकार चाहिए। बिल्कुल। ये सवाल तो प्रधान जी से बताएंगे। हाँ, ये जमीन यहाँ पे बेचेगा, उस पर आरोप जरूर लगना चाहिए, उस पर डबल लगना चाहिए। हम भी बदनाम हो रहे, हम लोकल बंदे हैं, हम उत्तराखंड के हैं, हमने कुर्बानियां दी है इसके उत्तराखंड के लिए। पर कोई यहाँ पे ऐसा ना हो जो बेच कर जाए, उस पर डबल लगना चाहिए उतनी पैसा। भूमि लोग हैं, इनके पास भूमि नहीं है, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि या तो इनका नियमितीकरण किया जाए। एक ग्राम सभा का प्रस्ताव भी भेजेंगे, इन लोगों को जो है स्थायी रूप से जो है भूमि दी जाए। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी इस गांव के लिए यही होने वाली है? हाँ, ये भी एक हमारा एक एजेंडा रहेगा कि हम जो है गरीब लोगों को जो है जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि दे करके जो है बाकायदा शासन से उनका प्रस्ताव करा करके जो है पट्टे आवंटन करा करके जो है इन्हें आवास का पैसा भी दिया जाएगा और इन्हें भूमि भी दी जाएगी। कल के दिन अगर कोई भी ये नहीं हुए तो कोई भी हो सकता है। अगर हमें उठाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हैं, हम 20 साल से यहाँ रह रहे, हम मजदूरी करने वाले हैं, सभी मजदूरी करते हैं यहाँ पे। मुझे सांप ने भी खाया, यहाँ पे बिच्छू ने भी खाया, पर हम नहीं गए कहीं, ना हमारे पास है कहीं पे। लेकिन अभी प्रधान जी आपके सीधे द्वार। हाँ जी, कल कोई आता है कहता है ये टूट जाएगी बस्ती, है ऐसा धमका के चले, जो हमारा खाया पिया तो सारा भस्म हो जाता है। गरीब आदमी क्या करेगा? पहले भी था, अभी भी है। अपना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन प्रधान जी इस बार तो ये पूरी उम्मीद लगा ली रहे आपसे। जी, हम खरे उतरेंगे और हम इन लोगों के साथ हैं, हम गरीब जनता के साथ हैं। हमारा कोई और प्रधान है ये बात बोलने आप? अभी जो और भी प्रत्याशी है? नहीं जी, कोई नहीं आया। तो ये जनता की आवाज है, मैं आपको बता दूं, ये जनता की आवाज है। वार्ड नंबर 6 में इस वक्त हमें तो राही न्यूज पर इसी तरह की जानकारी हम आपको रात को 9-10 बजे भी देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।